नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बगैर अनुमति के नहीं लगा पाएंगे विज्ञापन, आयुक्त ने थमाए नोटिस, मार्केट में होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू। स्काई चैनल से बातचीत में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को खुद को बताया डॉक्टर फ्रेंडली मिनिस्टर। वार्ड और गांव स्तर पर पांव पसारेगा ब्राह्मण महासभा, 3 चरणों में मनाएंगे परशुराम जयंती। मकर संक्रांति पर कार्यक्रम करेगा विप्र फाउंडेशन, स्नेह मिलन की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। शहर को सुंदर बनाने के लिए अभिनव प्रयोग हो रहा है। अगर यह पूरी तरह सफल रहा तो आने वाले दिनों में हनुमानगढ़ शहर में सौंदर्यकरण नजर आने लग जाएगा। दरअसल नगर परिषद ने संपत्ति निरूपण अधिनियम 2006 को सख्तीपूर्वक अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद को फिर याद आया कानून। वर्ष 2006 में तैयार वह कानून जिसके तहत किसी दुकानदार को अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाने से पूर्व नगर परिषद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। उस वक्त भी राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार थी और कानून बनाया, लेकिन लागू करवाने में उस वक्त सफल नहीं रही सरकार। दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फिर से इस कानून को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी। निर्देश मिलते ही नगर परिषद का अमला अलर्ट हो गया। खुद आयुक्त श्रवण बिश्नोई रविवार को अवकाश होने के बावजूद जंक्शन मार्केट में घूमते नजर आए। आयुक्त की मौजूदगी में कर्मचारियों ने अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स हटाने का काम किया। आयुक्त ने स्काई चैनल को बताया कि संपत्ति निरूपण अधिनियम 2006 को सख्ती से लागू करने का काम चल रहा है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया। ये संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 है। इसके अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से निर्देश मिले हैं। संपत्ति विरूपण के अंदर वो पब्लिक प्रॉपर्टी वो होती है दैट प्रॉपर्टी कैन बी विच इज विजुअल बाय द रोड, दैट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। और उस पर जो भी विज्ञापन सामग्री लगी है, एक दुकानदार है अपने दुकान के आगे सिर्फ अपनी दुकान या प्रोप्राइटर का नाम लिख सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की विज्ञापन सामग्री जैसे सैमसंग का लिख दिया, स्पाइस का लिख दिया, गुरुकुलम है और दूसरा ऐड दे दिया, तो वो जो उसका एक पर्टिकुलर साइज के अलावा जो भी वहाँ लिखा हुआ है वो अवैध है और वो संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंदर एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सब लोगों को नोटिस जारी हो रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी पर जिन्हें भी होर्डिंग्स लगा रखे हैं उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किए जाएंगे। तो ये पूरी जनता से निवेदन है कि इसमें हमें सहयोग करें और किसी भी प्रकार का विज्ञापन अपने घर पर नहीं लगाएं बिना नगर परिषद की परमिशन के। बिल्कुल हटाएंगे, उसको हटवाएंगे और फिर कोर्ट में चालान भी पेश करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने खुद को डॉक्टर्स फ्रेंडली मिनिस्टर बताया है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में राठौड़ से जब पूछा गया कि जब आप खुद अस्पतालों को बीमार बता रहे हैं तो फिर उसका उपचार करना कितना मुश्किल होगा, राठौड़ ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। वैसे आपको बता दें कि रूबरू का प्रसारण रविवार रात्रि 9 बजे होगा। इसका पुनः प्रसारण सोमवार दोपहर 1 बजे होगा। बीमार है पूरी व्यवस्था, कैसे उपचार कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जब स्वास्थ्य मापदंडों को हम देखते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स को देखते हैं, तो राजस्थान बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। पिछले वर्षों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता चला गया पर गुणवत्ता कहीं न कहीं दूर होती चली गई। आम व्यक्ति का राजकीय चिकित्सालयों के प्रति जो विश्वास था वो धीरे धीरे खंडित भी हुआ। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है उस विश्वास को कैसे मैं पूरा करूं, कैसे पैदा करूं आम जन व्यक्ति के मन में कि सरकारी चिकित्सालय में भी उसकी सेवा होगी। मैंने मेरे जितने भी साथी लोग हैं जो विशेष तौर पर चिकित्सा सेवा के साथ जुड़े हुए चिकित्सक हैं, उनके साथ भी मैंने डायलॉग प्रारंभ किया है। मैंने बैठकों में भी उनको कहा है कि मैं डॉक्टर्स फ्रेंडली मिनिस्टर हूं। ब्राह्मण महासभा की बैठक में भगवान परशुराम जयंती को 3 चरणों में मनाने का निर्णय किया गया। वहीं महासभा को वार्ड और गांव स्तर पर विस्तार देने का भी संकल्प लिया गया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा तहसील इकाई की बैठक हनुमानगढ़ टाउन स्थित महावीर दल धर्मशाला में हुई। देवीलाल पचारिया, प्रदीप शर्मा, पवन पारिक आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि समाज को एकजुट होने की जरूरत है तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सजग होने की भी। उन्होंने टाउन में भूमि होने के बावजूद मंदिर नहीं बनने पर चिंता प्रकट की और शीघ्र ही उसमें मंदिर बनाने का संकल्प पारित किया।
प्राचार्य के मुताबिक इस बार भी राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम 3 चरणों में होगा। इसकी रूपरेखा अभी से तैयार की जाएगी। हनुमान मंदिर धर्मशाला में सनातन धर्म धर्मशाला के अंदर सर्व ब्राह्मणों की बैठक रखी गई, जिसमें ब्राह्मण समाज के तहसील अध्यक्ष प्रदीप जी हरी जी ने इस मीटिंग का आह्वान किया और सभी विपर बंधु जो हैं इस मीटिंग के अंदर पधारे, वरिष्ठ विपर बंधु सभी पधारे और आगे की रूपरेखा जो यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला की जगह ली हुई है उसके अंदर शिव जी का, माता जी का और धुना का 3 मंदिर बहुत प्राचीन मूर्ति हैं, उसे माता जी की बहुत 300 वर्ष पुरानी मूर्ति हैं, उन मंदिरों का निर्माण करने का निश्चय लिया। उसके बाद में भगवान परशुराम जयंती जो आने वाली उसके अंदर हम 3 चरणों में उसको परशुराम जयंती को मनाएंगे, जिसके अंदर प्रतियोगिता रखी जाएगी छात्रों के, समाज के लिए, और उसमें प्रथम स्थान पाने वाले, द्वितीय स्थान पाने को सम्मानित किया जाएगा। हर समाज के घर घर तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि समाज और भगवान परशुराम क्या थे और उन्हें देश और समाज के लिए क्या कुछ किया। आगे इस मीटिंग के अंदर अलग अलग कार्यकारिणी ग्राम वार्ड वाइज सदस्य बनाकर उनका आगे निर्माण किया जाएगा और सभी को संगठित किया जाएगा और समाज के हित में कार्य किया जाएगा। दूसरी तरफ विप्र फाउंडेशन ने भी मकर संक्रांति पर स्नेह मिलन कार्यक्रम करने का फैसला किया। जिला अध्यक्ष दिनेश दाधीच के मुताबिक रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। विप्र फाउंडेशन की बैठक रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सिटी हार्ट होटल में हुई। अध्यक्षता की दिनेश दाधीच ने। जिला सचिव कालूराम शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र कौशिक, नरेंद्र पुरोहित और पवन शर्मा आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने ब्राह्मण एकता का संकल्प लिया और एकजुट होकर समाज को दिशा देने की बात कही। दाधीच के मुताबिक 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कार्यक्रम होगा, जिसमें समाज के लोग एकत्रित होंगे। इसके बाद शीघ्र ही समाज के लिए अन्य कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। फाउंडेशन की आज मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में पिछले 3-4 महीनों में जो कार्य किए गए उस पर चर्चा की गई। आने वाले 3 महीने में क्या क्या कार्यक्रम हनुमानगढ़ जिले में विप्र फाउंडेशन द्वारा किए जाने हैं उस पर चर्चा की गई। साथ में 9 वर्ष पे स्नेह मिलन समाज का हो, इस पर मकर संक्रांति के त्यौहार पर हमने कार्यक्रम रखने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसका स्थान और समय अभी तय करना है। उसके बाद पूरे समाज को संदेश भिजवा दिया जाएगा। आज यह कार्यक्रम तय किया गया। उसके बाद होली स्नेह मिलन और उसके पश्चात फिर एक सम्मान समारोह जो कि जून के महीने में रखा जाएगा। आगे भविष्य में युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए भी नए नए कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाएंगे। पूरे समाज से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो 14 तारीख को कार्यक्रम रखा जा रहा है उसकी सूचना सभी के पास पहुंचेगी। उसमें समाज के अधिक से अधिक सभी इकट्ठे होकर उस कार्यक्रम में सभी लोग भाग लें। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने भले हरियाणा पर फोकस करने का मौनस बनाया है, लेकिन उसका आकर्षण राजस्थान की धरती तक पहुंच चुका है। लोग आम आदमी पार्टी यानी आप से जुड़ने के लिए जैसे व्याकुल हो रहे थे, और जो ही खबर मिली कि सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, वे चल पड़े सदस्य बनने को।
आम आदमी पार्टी अब अपनी परिभाषा खुद गढ़ने लगा है। राजस्थान में पैर पसारने को लेकर भले ही अभी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा हो, लेकिन आम आदमी पूरी तरह तैयार है आपसे जुड़ने के लिए। जिला संयोजक शंकर सोनी ने जो ही सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान किया, लोग बरबस पार्टी द्वारा लगाए स्टॉल की तरफ खींचे चले आए। हर किसी को आम आदमी पार्टी से लगाव नजर आने लगा है। यहाँ तक कि गांव से भी लोगों का रुझान साफ नजर आने लगा है। भगत सिंह चौक, रोडवेज डिपो जैसे सार्वजनिक चौराहों पर सदस्यता अभियान के तहत स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। नवागांव का बनवारी लाल खुद ब खुद चलकर पहुंच गया आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने। जब स्काई चैनल ने उससे बात की तो उसने कहा कि आज नहीं तो कल राजस्थान में आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी ही है। उसे सहयोग करना हर आम आदमी का दायित्व है, इसलिए हम खुद चलकर आए हैं और गांव में जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे। व्यापारी राजकुमार जैन भी कमोबेश इसी सोच के साथ पहुंचे और सदस्यता ग्रहण की। गरीबों की पार्टी बहुत बढ़िया जी, साथ देने वाली पार्टी है, बढ़िया अच्छी पार्टी चलेगी। क्या विशेषता है पार्टी की? पार्टी ठीक ही है जी, बढ़िया है। आप अपने मन से आए हो बनने के लिए या मन से नहीं, मन से क्या चीज अच्छी लगती है आपको पार्टी की? ये गरीबों के लिए अच्छी पार्टी है, चलेगी, सरकार अच्छी चलेगी, गरीबों के लिए बढ़िया पार्टी है, बहुत अच्छी। तो राजस्थान में आई नहीं है ये पार्टी, आ जाएगी धीरे धीरे पहुंच जाएगी यहाँ पर। क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं आप? लोडिंग रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाक हूँ। हाँ, बनवारी लाल नाम है, गाँव नवा है। केजरीवाल जी की टोपी खरीदने आया हूँ, सदस्य बनने आया हूँ और जगह जगह इसका प्रचार करूंगा। भ्रष्टाचारी देश के लिए बंद करेंगे। दिल्ली के बाद राजस्थान में केजरीवाल जी को लाना है। आपको क्यों अच्छे लगते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। तो आपको लगता है कि उनको राजस्थान में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार होने चाहिए। किस तरह से प्रचार करेंगे आप? बोल के भी करेंगे, घर घर जाके भी करेंगे और व्यक्तिगत रूप से मिलकर करेंगे। जिला संयोजक शंकर सोनी, हानिश ग्रोवर, ओम बिश्नोई, जयसिंह बेनीवाल आदि स्टॉलों का निरीक्षण करते रहे। शंकर सोनी ने स्काई चैनल को बताया कि जिले भर में जिस तरह रुझान देखने को मिल रहा है, लगता है दिल्ली से अधिक समर्थन यहां पर मिलेगा। सुबह से हमने सार्वजनिक चौराहों पर सदस्यता अभियान शुरू किया है। हनुमानगढ़ टाउन में पीएनबी बैंक के आगे है, यहाँ भगत सिंह चौक पे और राजस्थान रोडवेज के डिपो पे सुबह से लोगों की कतार लगी हुई है। लगभग 150-200 सदस्य हर बिंदु पे बन गए हैं और इसी तरह से हमारा नौर, भादरा, पीलीभंगा, संग्रिया हर तहसील हेडक्वार्टर पे चालू है। लोगों का जोश देखते हुए हमें लगता है कि जो दिल्ली का हाल है वो उससे कहीं बेहतर यहाँ होगा। तो राजनीतिक व्यवस्था बदलाव की जो एक राष्ट्रव्यापी क्रांति शुरू हुई है, उसी मुहिम का एक हिस्सा है और हम आम आदमी पार्टी के सदस्य पूरे जोशो खरोश के साथ इस राजनीतिक क्रांति को, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को अपने पूर्ण अंजाम तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। टाउन के वार्ड 22 में नाले निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने पर वार्ड वासियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना देने पर एएन ने दूसरी ईंटें मंगवाने की बात कही। निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ समझौता न तो पार्षद करेंगे और न ही शहर की जागरूक जनता। वार्ड 22 में नाली निर्माण के दौरान खराब ईंटों का प्रयोग करने पर वार्ड के लोगों ने काम रुकवा दिया और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण करने की मांग की। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एएन राजेंद्र स्वामी ने बताया कि कुछ पीली ईंटों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हटाया गया है। खराब ईंटों को उठवा दिया है। निर्माण कार्य सही ईंटों से ही करवाया जाएगा। सड़क निर्माण का कार्य है, तो इसके साइडों में जो नाली पहले बनी हुई थी वो नीची है, इस पे एक एक रद्दा लगाया जा रहा था। तो रद्दे में कुछ ईंटें इन्होंने बेकार ईंटें लगाई है, जो ईंटों को हटवा दिया है मौके से, और जो मौके पे पड़ी है उनको भी वापस ले जाने के लिए कह दिया गया है। इसमें हमारे जागरूक नागरिक सुरेंद्र सिंह जी बेनीवाल और प्रभु दयाल जी ने मुझे बताया
और मैं तुरंत मौके पर आकर के इसको हटवा दिया गया है और आगे भी इसकी निर्माण की गुणवत्ता सही रखेंगे। नगर परिषद में भी हमारे कमिश्नर साहब ने और पार्षदों ने मीटिंग लेके क्वालिटी सुधारने की दिशा निर्देश दिए। वहीं पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि शहर में कहीं भी हो घटिया निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। वार्ड नंबर 23 में चेयरमैन साहब के घर के पास से नगर परिषद द्वारा नाली बनाई जा रही है और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से 3 दिन पहले जहां पार्षदों ने एक बैठक रखी थी उसमें कहा था कि हम गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईंटें आप दे चुके हैं, एजेंट खुद कह चुका है कि ईंटें बहुत घटिया है, ठेकेदार कह रहा है हम ईंटों को चेंज करवा देंगे। लेकिन जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। वार्ड नंबर 23 के अंदर नाली निर्माण कार्य चल रहा है, उसके अंदर हल्की एवं घटिया ईंटें लगाई जा रही है, पुरानी है वो, और उसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमने सरकारी अधिकारियों एएन साहब को बुलाया है, मौका दिखाया है और कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रिहन के मेदांता दी मेडिसिटी हॉस्पिटल की टीम के डॉक्टरों ने आज दूसरे दिन भी मरीजों की जांच कर समुचित इलाज किया। उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन स्थित भटनेर पैलेस में हृदय एवं मस्तिष्क रोग जांच शिविर में सैकड़ों मरीजों को लाभान्वित किया। श्री अमरनाथ सेवा समिति की ओर से भटनेर पैलेस में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर में सेवाएं दे रहे डॉक्टर पूरी तन्मयता से मरीजों की जांच कर इलाज कर रहे हैं। समिति सदस्यों ने बताया कि समिति के 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं। शिविर के जरिए लोगों की सेवा करने का प्रयास सफल रहा है। पहले दिन करीबन 250 से 300 लोग शिविर में पहुंचे और दूसरे दिन यह संख्या लगभग 2 गुना बढ़ गई। उनका कहना था कि समय पर सही इलाज मिलने से बीमारियां बढ़ती नहीं, लेकिन इलाज नहीं मिलने पर छोटी बीमारियां विकराल रूप ले लेती हैं। डॉक्टरों ने बदलती दिनचर्या और खानपान में बदलाव को बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बताया। कैंप में ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की मुफ्त व्यवस्था रही। बाहर से आई चिकित्सीय टीमें बेहतरीन तरीके से मरीजों की जांच करने में जुटी हैं। समिति सदस्यों ने बताया कि आगे भी इसी तरह के शिविर लगाने के लिए समिति प्रयासरत रहेगी। आज अमरनाथ सेवा समिति के 16 साल पूर्ण हो चुके हैं। 17वें साल में हमने ये पहला प्रयास किया है कि गुड़गांव से आई हुई टीम हृदय रोग, न्यूरो आदि का निःशुल्क जांच शिविर चल रहा है। कल इसमें करीबन 250-300 लोगों ने जांच करवाकर लाभ उठाया है। आज सुबह से ही 8:30 बजे से हमारा सेवा दल लगा हुआ है। करीबन 250 पर्चियां कट चुकी हैं। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि जनता को हम ये सुविधा उपलब्ध करवाएं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। ताल के बिना संगीत का कोई मतलब नहीं। जब सबका समायोजन हो जाए तो समझिए बेहतर संगीत तैयार। कला के पारखी लोगों के लिए शायद यह 2 दिन अविस्मरणीय हो। हंसवाहिनी संगीत कला मंदिर की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संगीतोत्सव में कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। खास बात है कि आम कार्यक्रमों से दूर रहने वाले जिला कलेक्टर पीसी किशन करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहे।
संगीत साधना है, शायद देखने और सुनने से अधिक है इसे समझना। जब आप समझने लग जाएंगे तो फिर आप इतना ही कह पाएंगे कि संगीत से बेहतर कुछ भी नहीं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों का संगम क्या हुआ, बेहतरीन महफिल तैयार। शास्त्रीय गायन जिसमें ख्याल भी है और तराना भी, ध्रुपद है तो फिर धमार भी, लोकगीत और भक्ति गीत तो वो सारे वाद्य उपकरण जिसे सुनना बड़ा आनंददायी प्रतीत होता है। कलाकार ने जब सितार पर केसरिया बालम का धुन बजाया तो जैसे सबके सब विभोर हो उठे। संगीत गुरु नासिर मोहम्मद ने जब गजल पेश किया तो जैसे हर आयु वर्ग के श्रोता वाह वाह कह उठते और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करने लग जाते। नासिर मोहम्मद ने जब तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगा गाया तो उनके हर शेर पर तालियां बजी।
फिर चला शास्त्रीय संगीत और नृत्य का दौर। जिला कलेक्टर पीसी किशन ध्यान मग्न होकर सुनते और स्टेज से नीचे आने वाले कलाकारों को पास बुलाते, उसकी कमियां बताते और फिर पीठ थपथपाकर प्रोत्साहन भी। कई बार ऐसा हुआ तो शास्त्रीय गायन में आलाप सुनकर कलेक्टर अपनी आंखें बंद कर लेते, जैसे वे पूरी तरह उसमें खो चुके हैं। बाद में चला डांस का दौर। छोटी छोटी बेटियों ने जब नृत्य की बारीकियों को पेश किया तो बड़े प्रतिभागी भी दंग हो गए और उन्होंने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की।
पर्सनली कोचिंग सेंटर का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। भट्टा कॉलोनी स्थित वीडी एंजल्स सेकेंडरी स्कूल में कोचिंग सेंटर की कक्षाएं संचालित होंगी। 15 जनवरी से कक्षाएं संचालित होंगी। होप पर्सनली कोचिंग सेंटर का उद्घाटन पार्षद नगीनाबाई, पार्षद पति रवि बावड़ी व तुलसीराम भोबिया ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर संचालक सलवीर अली व हेमंत कुमार ने बताया कि 15 जनवरी से कक्षाएं शुरू होंगी। कोचिंग सेंटर पर 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों को उर्दू व संस्कृत की कोचिंग भी करवाई जाएगी। विषय रखे जाते हैं अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, लेकिन हमने कुछ अलग किया। हमने यहाँ पर सभी विषयों का जो अध्ययन है वो हम कराएंगे तथा इसके अलावा हमने काफ़ी स्कूलों में कमी पाई की है कि बच्चों को हिंदी और इंग्लिश जो ये विषय हैं लिखने और पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो हमने उनके अलग से स्पेशल क्लास लगाने का भी प्रयास किया है। तथा इसके अलावा हमारे जो 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, हमारी जो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है उसके अध्ययन के लिए जो अध्यापक है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ अध्ययन कराया जाएगा। तथा उर्दू जो हमारी तहजीब की भाषा मानी जाती है उसका भी अध्ययन यहाँ पर कराया जाएगा। इसलिए ये अन्य सेंटरों के मुकाबले में भिन्न है। तो मैं अनुरोध करूँगा जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो संस्कृत के हों या उर्दू के हों या हिंदी और अंग्रेजी में कमज़ोर है, तो यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करें और अपने भविष्य जो है वो उज्जवल बने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।